अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? तो आज डीएम ट्रेनिंग सीरीज़, जैसा कि आपको पता, हमारी 4 या 7 हमारा पार्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं इस चीज़ में आपको ये चीज़ें आज क्लियर करूंगा कि आपने किन टारगेट पर, किन बेस पर काम करना है और आपको अमेजिंग रिजल्ट जो उनसे वो मिलेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कुछ चीज़ें मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि बिना मतलब के, बिना किसी टारगेट के, बिना किसी विजन के काम करने का कोई भी मकसद नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बिना, अगर कोई इंसान किसी बिना मकसद से काम कर रहा है तो उसकी नीयत जो है इस तरह की ही होती है कि सुबह हुई शाम हुई यूँ ही ज़िंदगी तमाम हुई, उससे ना तो वो आगे बढ़ सकता है और ना ही वो काम कर सकता है। ठीक है, बिकॉज़ वो काम इस नीयत से करेगा कि आज काम कर लिया तो जो उनसे वो कल काम नहीं किया, तो ऐसा इंसान कभी भी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकता। और ये बिज़नेस उन लोगों के लिए ही है जो इसे प्रिंसिपल से कम करते हैं, असूलों से करते हैं और जो वाकई ही कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये बिज़नेस उन लोगों के लिए, और कोई पर्सन जो इसे नीयत से काम कर रहा है कि हो गया तो ठीक है, यानी कि एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, एक्सक्यूज़ ले आता है बीच में, तो सर ये बिज़नेस उसके लिए नहीं है। वो काम को छोड़ के चला जाए। ठीक है, बिकॉज नो, ना तो अपने सीनियर का टाइम वेस्ट करें और ना खुद का टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये बिज़नेस और ये काम उन लोगों के लिए है जो वाकई ही नया करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं। ठीक है, और हमेशा बाशऊर इंसान इस चीज़ के लिए रेडी रहता है कि वो कुछ ना कुछ नया सीखता है और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है। उसे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता, रिजेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। उसे मतलब होता है तो सिर्फ ही चीज़ है कि मैंने आज सीखा क्या है। ठीक है, और मुझे आज मिला क्या है। ठीक है, तो बाकी सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो माई मिशन, मेरा मिशन क्या है, जो कि पुख्ता है, जिस ईमान से मैं चल रहा हूँ, और मेरा ईमान है कि जिस विजन पर मैं चल रहा हूँ, जिस विजन की बिना पर चल रहा हूँ, तो एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, वो मिशन मेरा ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, और वो पूरा किस चीज़ पर होगा, किन बेस पर मैं काम कर रहा हूँ कि मैं प्रेजेंटर बनाना चाहता हूँ अपने टीम लीडर्स को, और उसके अलावा अगर एक रिसर्चर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर दो क्वालिटी वो अपने अंदर ले आते हैं, आप एफर्ट्स करके, स्ट्रगल करके, अपनी ज़ात के साथ जो सिंसेयर होकर ये दो चीज़ें अपने अंदर ले आते हैं, तो वो एक लीडर बन सकते हैं। ठीक है, और एक लीडर हज़ारों के बराबर होता है। आगे बात आ जाती है कि वाई यू आर वर्किंग, आप काम क्यों कर रहे हैं। पहले तो अपना वाई क्लियर करें कि आप काम क्यों कर रहे हैं। दिहाड़ी के लिए काम कर रहे हैं, सर्कट चलाने के लिए काम कर रहे हैं, या वाकई कोई आपका विजन है, मकसद। क्योंकि सर, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं ना होगा कि आपने काम करना क्यों है, आप आगे अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप जो तो पर्सन आए दिहाड़ी के लिए, वो भी यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। एक दिन रिजल्ट मिले, 2 दिन, एक दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, और मुझे पता है कि स्टार्ट में रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, तो काम को छोड़ जाएंगे। सेकंड क्या है, सर्किट चलाने के लिए क्या है कि हो गया, एक दिन किया, 2 दिन किया, दिहाड़ी लग गई, सर्किट थोड़ा सा चल गया। ठीक है, जब सर्किट चलना बंद, तो सर पैसा आना बंद, और क्या होगा, काम को छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन तीसरे होते हैं वीएन वाले पर्सन, एक पुख्ता ईमान वाले पर्सन, जो वाकई ही किसी का फ़ायदा करना चाहते हैं, किसी की हेल्प आउट करना चाहते हैं। उनके सिर्फ अपने, उनके अंदर कोई लालच नहीं होता, ग्रीडी पर्सन नहीं होते, वो हमेशा वीएन के साथ चलते हैं। तो अब आपने ही अपना वाई क्लियर करना है कि आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं। आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं, आपका मकसद पैसा है, किसी की हेल्प करना है, एक लीडर बनना है, ये क्या मकसद है आपका। ठीक है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, किसी की हेल्प आउट करके किसी को कामयाब करवाना ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, क्योंकि आने वाले, अगर आप लोगों को कामयाब करवाएंगे तो आप ऑलरेडी कामयाब हैं इस फील्ड में। ठीक है, तो पहले तो आपने अपना वाई क्लियर करना है। आगे बात आ जाती है, हैव यू एनी ड्रीम्स, कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं। क्योंकि बिना ड्रीम्स के इंसान ऐसा ही है जैसे एक मुर्दा लाश। ठीक है, आप भी मुझसे एज में भी बड़े होंगे, आपका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज़्यादा होगा, तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते होंगे। ठीक है, हैव यू एनी ड्रीम्स, कि आपका कोई ख्वाब है तो उन्हें आपने दो तरह से डिवाइड करना है, एक शॉर्टर ड्रीम्स, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक पर्सन ज्वाइन हुआ है और आज उसका एक ड्रीम्स बन गया है, उसने एक मोटिवेशन जो सी वो ट्रेनिंग ले रही है, उसने ड्रीम बना लिया कि मैं एक हफ्ते में जो सा है, एक मंथ में जो सा है, इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ से ले लूँगा, तो ये जो सा है ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो शॉर्टर ड्रीम से जो सा वो आपने स्टार्ट करना है। कैसे, शॉर्ट टाइम गोल्स बनाए हैं आपने, क्या कि मैंने एक मंथ में जो सा है, मैंने ये मेरे पसंद की जो सी है ये वॉच है, मैंने यहाँ से अर्निंग करके ये लेनी है, ये पसंद की मेरी ड्रेस है, मैंने यहाँ से एक मंथ में ये टारगेट अचीव करना है, मेरी एक मंथ की जो सी है ये शूज़ मुझे पसंद है, मैंने ये लेने हैं, मुझे ये पर्स पसंद है, मैंने ये लेने हैं। इस तरह के शॉर्टर ड्रीम से आप स्टार्टअप लें। ठीक है, जब आप शॉर्टर ड्रीम से स्टार्टअप लेंगे, ठीक है, तो फिर आते हैं आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स।
ठीक है। अब 1 मंथ का आपने टारगेट बना लिया कि मैंने 1 मंथ में ये चीज़ लेनी है, ठीक है। जब वो आपका टारगेट अचीव हो गया तो फिर आप जाते हैं शॉर्ट से आप लॉन्ग की तरफ, ठीक है। फिर आपका एक लॉन्ग टर्म का जो सा 1 साल का टारगेट होगा कि मैंने ये बाइक लेनी है, मैंने ये कार लेनी है, मैंने ये चीज़ जो सी है ये लेनी है। तो सर शॉर्टर से जो सा शॉर्ट गोल से जो सा आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है। आगे बात आ जाती है हैव यू हाउ यू आर वर्किंग, आप काम कैसे कर रहे हैं। आप वर्क विद प्रिंसिपल्स, काम से आप असूलों से काम कर रहे हैं, या वर्क विद इमोशंस है, आप इमोशन से काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या होता है कि असूल, और इमोशन क्या होता है कि दिल किया तो काम कर लिया और दिल नहीं किया तो काम नहीं किया, ठीक है। प्रिंसिपल से सर हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस प्रिंसिपल से होता है, असूलों से होता है, ठीक है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह आती है, सर वो एक प्रिंसिपल से हो रहा है, एक असूल है, ठीक है। कायनात का एक असूल है, उसमें कभी भी कोई गड़बड़ हुई है नहीं ना हुई, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल, आप बिजनेस में कैसे गड़बड़ आप कर सकते हैं, और कैसे आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल के बगैर काम करेंगे तो हम जो से हमें रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, वैसे ही प्रिंसिपल से असूलों से काम करना पड़ेगा, जैसे वो उसके जैसे वो आपसे मांगता है, ठीक है। जितनी एफर्ट वो मांगता है, जो असूल वो आपसे मांगता है उस असूलों से उस पर काम करें, क्या कि डेली बेसिस काम करें, कंसिस्टेंसी से काम करें। ये नहीं कि इमोशन से काम करें। इमोशन क्या कि एक आज मेरा दिल कर रहा है मैंने कर लिया, 2 दिन दिल नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। तीन चौथे दिन किया कर लिया, 5वें छठे दिन दिल किया तो नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बिजनेस में कभी इमोशंस को मत लाएं, बिजनेस को हमेशा प्रिंसिपल से करें, असूल से काम करें, ठीक है। आगे बात आ जाती है मेक टारगेट्स एंड प्लानिंग्स, प्लानिंग्स कैसे काम करें, टारगेट्स बनाएं, ठीक है। अब ये टारगेट्स कैसे आप बनाएं, डेली बेस टारगेट बनाएं, वीकली टारगेट बनाएं, मंथली टारगेट्स बनाएं, ठीक है। वो क्या कि डेली बेस मैंने कितना काम करना है, वीकली कितना काम करना है, मंथली कितना काम करना है। मैं आपको एक छोटा सा टारगेट देने जा रहा हूँ, ठीक है। आप न्यू पर्सन हैं तो आप इसे फॉलो करते हुए आप अपने अमेजिंग रिजल्ट्स जो से वो ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर आप कंसिस्टेंसी से आप 1 मंथ इसे फॉलो करते हैं तो तभी रिजल्ट मिलेंगे। अगर इमोशन से काम लेंगे कि आज कर लिया कल परसों नहीं किया, पर चौथ कर लिया फिर आगे नहीं किया, एक्सक्यूज़ आ जाएंगे, टाइम नहीं मिल रहा, नेट इश्यूज़ आ रहे हैं, या बला बला कोई भी इश्यूज़ हों। पहली तो बात यह है कि आपको कोई भी इश्यूज़ आता है तो वो आपने खुद ही सॉल्व करना होता है। उसमें कोई भी आके कंपनी तो सॉल्व नहीं ना करेगी, कोई बाहर वाला पर्सन तो आके ये आपका इशू सॉल्व नहीं ना करेगा, ये आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ टारगेट से अगर आप काम करते हैं, टारगेट से प्रिंसिपल से काम करते हैं, तो आपको 1 मंथ के बाद आप अपने अमेजिंग रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात आती है डेली टारगेट क्या है, किस टारगेट पर आप काम करें, ठीक है। पे 5 पीपल मस्ट अटेंड जूम मीटिंग, सर आपके 5 जून से पर्सन है ना, आपकी वो जूम मीटिंग लाजमी अटेंड करने चाहिए, ठीक है। जूम मीटिंग में वो लाजमी बैठने चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरे नेट इश्यूज आ रहे हैं तो सर उन्हें कहें, उन्हें ये जूम मीटिंग के बाद उन्हें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें और उनसे आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 5 पर्सन को आपने इनविटेशन भी की, उनके क्लोजिंग करके अपनी ब्रोडकास्ट में भी ऐड करना है, ठीक है। 5 पर्सन यानी डेली आपके क्लोज होने चाहिए, और मंथली रेशो 5 लोगों की क्या बनती है, 150 बनती है, ठीक है। सर लगा लें कि अगर आप डेली 5 पर्सन को आपने प्रेजेंटेशन भी दे दी, या उसने जूम मीटिंग अटेंड की, या वीडियो जो सी उसने देख ली, और उसके बाद क्या किया आपने क्लोजिंग भी 5 लोगों से कर ली है, और मंथली रेशो आपकी जा रही है 150 लोगों की, तो सर क्या 10% भी आपके बिज़नेस का आगाज़ नहीं करेंगे, करेंगे सर। और लगा लेंगे अगर हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि सर वो भी नहीं करेंगे, सर 150 लोगों को जब आपने अपना प्लान प्रेजेंट कर दिया है, वो आपको रिजल्ट नहीं मिले, उसे साइड में कर दे सर, आपके अंदर जो स्किल डेवलप होगी तो क्या वो सबसे बड़ी बात नहीं है सर, वही तो हमें चाहिए ना। तो आगे हम 1 मंथ में वो भी रेशो निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर 5 लोगों को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्लोजिंग कर रहे हैं डेली, और मंथली रेशियो आपके 150 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट जा रही है, सिर्फ क्लोजिंग वाली, बाकी अलग से यार चीज़, ठीक है। तो सर 150 लोगों में से 10 लोग भी आपके साथ बिज़नेस का आगाज़ करेंगे। ज़्यादा 50 भी रेशो जा सकती है, 100 भी जा सकती है, लेकिन 10 लोग लाजमन आपके साथ जो सा वो करेंगे अगर आप प्रिंसिपल से जो सा वो काम करते हैं तो, ठीक है। आगे वीकली आपकी जो सी है वो सेल का टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। इन स्लो वर्किंग में भी अगर मैं आपको बताऊँ ना कि आपके 1 वीक में 2 आपकी सेल होनी चाहिए,
ठीक है, स्लो वर्किंग न्यू पर्सन के लिए, कि एक मंथ में आपकी 2 सेल्स लाजमी होनी चाहिए, भला भला वो छोटी हो भला वो बड़ी हो, लेकिन होनी वो लाजमी चाहिए। ठीक है, अब एक एक वीक में आपने कर दी 2 सेल, ठीक है, अब मंथली आपकी कितनी होगी? आपकी 8 होगी ना, 8 से 10 तो होगी डायरेक्ट सेल। ठीक है, अब एक मंथ में लगा आपने कितने लोगों का टारगेट बना लिया, कितने लोगों की टीम बन गई? 8 से 10 लोगों की बन गई ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आने वाला जो सा मंथ होगा, वही 10 लोग के जो से वो डुप्लीकेशन होगी, वो 10 10 लोगों को ले आएंगे। ठीक है, लगा लें कि उसमें से आधे लोग भी काम कर लेते हैं, लेकिन 10 लोगों की तो डुप्लीकेशन होगी ना। ठीक है, अगले मंथ जब आप टारगेट से काम करेंगे, 10 से आप 10 और लोगों को सेल करेंगे। ठीक है, 10 से 20 हो जाएंगे, और 20 अगर आगे एक एक भी सेल कर देता तो सर आपकी टीम कितनी गई? 40 पे गई। ठीक है, तीसरे मंथ 40 ने एक एक सेल की तो सर आपकी टीम गई 80। ये कितनी स्लो वर्किंग में मैं बता रहा हूँ, ये डुप्लीकेशन ऐसे होती है। ठीक है, सो सेल्स का जो है ना वो टारगेट बना के काम करें। आगे मंथली अगर हम टारगेट की बात करें कि इन स्लो वर्किंग अगर आप 150 लोगों की क्लोजिंग भी करते हैं तो इन अ मंथ। ठीक है, इफ़ यू डू क्लोजिंग विद गुड मेथड 20 to 30 मस्ट ज्वाइन इफ़ यू न्यू। सर अगर 150 लोगों की आप प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग कर लेते हैं ना, ठीक है, तो मैंने पहले तो 10 का भी कहा था, लेकिन 20 से 30 जो है वो मस्ट आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते? हम कर रहे होते हैं कि एक दिन काम कर लिया, 2 दिन किया नहीं, एक्सक्यूजेज आगे सर नेट इशूज़ आ रहा है, ब्ला ब्ला, कोई भी इशूज़ आ रहा है। पहली तो बात यह है कि इशू सबको आते हैं, हमें खुद ही सोल्व करना पड़ते हैं। ठीक है, टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है तो इसलिए तो काम करना है ना, पहली बात तो ये है। और इससे पहले ये कि टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि सर हमने कोई आज तक ऐसा काम ही नहीं किया कि हमारा ये इशू जो है वो सोल्व हो सके। ठीक है, तो टाइम तो निकालना पड़ता है, और टाइम किसी के पास भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा नेट इशूज़ हैं। सर नेट इशू तो हर इलाके में, पूरे पाकिस्तान में नेट इशूज़ हैं। ठीक है, लेकिन हर किसी ने जो काम काढ़ है उसने कोई ना कोई मेथड से अपना इशू सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, बाकी बला बला कोई भी इशूज़ आते हैं सर, वो तो पहली बात है कि वो आपको खुद ही क्लियर करना पड़ेंगे। और इन टारगेट से अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह जो से आपको रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप करके देखें। ठीक है, तो फिर ही रिज़ल्ट मिलेंगे। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो से वो आपने नोट कर लेने हैं। बेनिफिट ऑफ टारगेट्स, ठीक है, वो क्या है कि योर टीम विल ग्रो, आपकी टीम पहली तो बात ग्रो करेगी। योर स्किल विल बी पॉलिश, आपकी स्किल यहाँ पे पॉलिश हो जाएगी। मैंने क्या चीज़ कही कि 150 लोगों में से लगा लेंगे अगर पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, लेकिन 150 लोगों को जब आपने प्रेजेंट कर दिया तो आपके अंदर जो स्किल पॉलिश हो जाएगी, तो वो कमाल की चीज़ होगी। ठीक है, फिर आप आगे पूरी गेम बदल सकते हैं। आगे आ जाए तो योर कॉन्टैक्ट लिस्ट विल बी इंक्रीज, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बन जाएगी जो कि आपका फ्यूचर टारगेट है। ठीक है, अब वही जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास क्या कि एक एक साल के बाद भी लोग आके ज्वाइन हो रहे होते हैं, तो सर वो मेरा फ्यूचर टारगेट है। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में वो आपका टारगेट है। ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ रही है। ठीक है, आगे बात आ जाता है नेवर डिसपॉइंटेड विद नेगेटिव रिजल्ट, तो आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना, रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, तो सर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो बढ़ रही है ना। ठीक है, आपका स्किल तो पॉलिश हो रही है ना, लेकिन आपने इस चीज़ से जो सा वो डिसअपॉइंटेड नहीं होना कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी जो सा है वो वर्क कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो बाकी जिससे भी किसी बात की समझ नहीं आती, डेली बेस अपने सीनियर से आप कॉल में बात किया करें, डेली बेस उनसे सजेशन लिया करें, डेली बेस उनसे अपनी अपडेट शेयर किया करें। मैंने इतना काम किया, मुझे ये इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, तो सर ये किसी से शेयर करेंगे तो सीखेंगे ना। हम क्या कर रहे होते हैं, हम काम करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलते, हम छोड़ देते हैं, काम ही गलत है। सर सीनियर ने क्या कहा था स्टार्ट में ज्वाइन करवाने से पहले कि मैं आपके साथ हूँ। सर उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा ना, पूछेंगे नहीं तो वो कैसे बताएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। योर प्लानिंग इज़ योर डिसीज़न, प्लानिंग आपका डिसीज़न है कि अब आपने किस हिसाब से प्लानिंग्स करनी है, इमोशंस पर काम करना है या आपने प्रिंसिपल्स के पर काम करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका आज का और मेरा साथ आपका इतना ही था। और लेकिन ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, नथिंग इज़ पॉसिबल। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या कहता है, हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। कुरान पाक में यही आता है, मैं रोज़ाना रिपीट करता हूँ कि बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।